नमस्कार, मध्य प्रदेश का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उपचुनावों में प्रचार इस समय जोरों पर है। भाजपा और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपने प्रत्याशियों को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुरैना विधानसभा क्षेत्र में 6 चुनाव सभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि पिछले 15 महीनों में हमने जो विकास कार्य कराए हैं वे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ का सहारा लेती है और लोगों को गुमराह करती है और केवल घोषणा ही करती है। उन्होंने कहा कि राकेश मामली को आप सफल बनाएं और मुरैना में विकास कार्यों का नया कीर्तिमान बनाएंगे। बड़ा अच्छा लगता है मंडियों का निजीकरण। मैं तो साफ कहना चाहता हूँ, जैसे ही कांग्रेस सरकार बनती है। अमनवाड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाला ग्राम मरकावाड़ा में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को पेश आ रही समस्याओं पर मंथन किया गया। इस अवसर पर किसानों का कहना था कि उन्हें जमीनों की सिंचाई के लिए माचागोरा डैम का पानी उनके खेतों तक पहुंचाना चाहिए। उनका कहना था कि उनकी मक्की की फसल को समर्थन मूल्य 1850 रुपए में खरीदा जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसान वर्ग उग्र आंदोलन करने के साथ साथ चुनाव का बहिष्कार करने को मजबूर हो जाएगा। इस अवसर पर छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ ने भी आश्वासन दिया कि अगर उनकी पार्टी की जीत होती है तो हम माचागोरा डैम का पानी मरकावाड़ा तक उपलब्ध करवाएंगे। मूंगाबली उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जारी है और शिवराज सरकार ने मंत्री विजेंद्र सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं और अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वो गांव-गांव में जाकर लोगों से भाजपा के हक में वोट डालने की अपील कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि वो चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। वोटर कोई भी हो, मतदाता जो भी है ना, हर व्यक्ति चाहता क्षेत्र का विकास हो, गांव का विकास हो और चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़ा जाता है। तो ये चुनाव जो है ना, ये विकास के मुद्दे को लेकर ही लड़ा जा रहा है कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल, जिसमें हम खुद विधायक रहे, हमारे साथी मंत्री भी रहे, तो 15 महीने में जिस सरकार ने जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया, छलावा किया, झूठ बोला और कोई भी विकास नहीं किया मध्य प्रदेश में, तो आज भारतीय जनता पार्टी का ये संदेश है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 6 महीने के कार्यकाल के अंदर ही आप देख लो, जो 15 महीने में वो नहीं कर पाए, वो 6 महीने के पहले ही उन्होंने करके दिखा दिया है। मध्य प्रदेश की सुर्खी विधानसभा के मतदाता फिर से भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह को वोट देकर विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस क्षेत्र में पेयजल समस्या है तो कहीं प्राथमिक उपचार केंद्र नहीं है। सुर्खी विधानसभा 37 में आज भी ग्राम चतुरभट्टा और उमरारी में पेयजल की समस्या हल नहीं हुई। इन लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता अमित धंधेरिया ने। क्षेत्र के ग्राम चतुरभट्टा में मौजूद हैं और हम उपचुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। आपका क्या नाम है? दयालगिरी गोस्वामी जी। क्या करते हैं? हम किसानी करते हैं। तो यहाँ पे समस्याएं क्या क्या? समस्याएं सर्जा है कि डॉक्टर नहीं है, अस्पताल सुर्खी जाना पड़ता है, कोई बीमार हो जाए तो बड़ी समस्या है जी। तो आप लोग इस बार किसको वोट देंगे? अब किसको देंगे? अब वोट तो सरजे को ये काम करवा देगा उसी को दे देंगे जी। तो पहले काम कराएंगे या वोट देंगे? तो क्या क्या कार्य करवाना चाह रहे हैं? हाँ, तो हमारे लिए मतलब डॉक्टर के लिए अस्पताल होने चाहिए और पानी भी नहीं है इस गांव में, तो मतलब पानी की व्यवस्था होनी चाहिए जी। अभी आपने जो आपके पूर्व में विधायक रहे हैं, पारोल जी रही हैं, कुछ काम नहीं हुआ जी। पेयजल समस्या से निजात कुछ नहीं हुई है उनके सामने। जी जी। अब आप लोगों ने बोला था उनसे? बोला था मगर विगत सब काम हुई, कुछ नहीं हुई जी। तो आप किसको मत देंगे? गोविंद सिंह हो। गोविंद सिंह को देंगे जी। तो फिर वो करा देंगे ये कार्य? वे अपने
बतियावे योग्य है, अपन बतिया ली तो उनसे आमने सामने खड़े हो गए। जी, क्या सब नाम क्या लिखते हैं आप? दयालगिरी गोस्वामी। जी जी, तो ये गांव कौन सा है? चतुर्भटा। जी, तो आप इस और मतलब हमारे भटुओं के लाने बहुत रास्ता बेकार है, बरसात में को खत्म भी हो जाए तो उते आवे जावे हम परेशानी है। जी, कितने लोग निवास करते? उते कम से कम 25 लोग हैं, मकान है। बांका नागनपुर में 2 दिन पूर्व हुए हत्याकांड का खुलासा चौरई पुलिस द्वारा 48 घंटों में ही कर दिया गया। कुएं में शव मिलने के बाद से ही पुलिस द्वारा टीम बनाकर आरोपियों को संदेह के आधार पर पूछताछ की जा रही थी, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। चारों आरोपियों ने बताया कि मृतक जादू टोना करता था, जिससे वे प्रताड़ित थे और उन्होंने योजना बनाकर बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या कर दी एवं शव को कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने चारों आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेज दिया। मुखबिरों से सूचना मिली आधारों पर कुछ लोगों को थाना लाकर पूछताछ की गई, जिसमें यह खुलासा हुआ कि जो मृतक है कलक सिंह, वो जादू टोना करता था। उससे जो आरोपीगण हैं, आरोपी जैसे लोकेश, बलराम, शंकर और एक महेंद्र, ये सभी कहीं न कहीं उसके जादू टोने से परेशान होना बताया। इसी से इन लोगों ने घटना तारीख को ही 19 तारीख को इनने उसको शराब पीने जब शंकर के यहाँ आया था तो धार वाली रोड में ले जाकर उसको लिटाकर उसके पेट में करीब 6-7 घाव लोकेश ने मारा था तथा शंकर वर्मा ने उसके गर्दन में, जब वो चाकू मारने से नहीं मरा तो गर्दन काट दिया था और बांध कर ये चारों ने पदम सिंह के कुएं के खेत में ले जाकर उसको डाल दिया। इस पर जो अच्छा काम किया थाना प्रभारी अपने शशि विश्वकर्मा हैं, सब इंस्पेक्टर पवार हैं और देहात थाने के एक शिवकरण पांडे हैं और थाने के आरक्षक कुछ राजेंद्र है, अभिषेक है और शिवराम वगैरह ने अच्छा काम किया। इसको पुलिस अधीक्षक महोदय ने उचित इनाम देने की घोषणा की है। कोतवाली पुलिस ने 5 दिन पहले मुखर्जी नगर में सुबह के समय हुई एक युवक की हत्या की गुत्थी सुलझा दी है। इस अंधे कत्ल को अंजाम देने के लिए 3 युवकों ने साजिश रची थी। कोतवाली पुलिस द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई और इसी दौरान सीएसपी विकास पांडे ने बताया कि मृतक अर्जुन रघुवंशी जिला अस्पताल के सामने चाय नाश्ते की दुकान लगाता था। उसके ठीक बगल में अंशुल जैन की भी चाय नाश्ते की दुकान है और दोनों में पैसे का लेन देन के साथ ही व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता भी इस घटना को अंजाम देने के लिए काफी रही। सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीना एवं डिप्टी कलेक्टर समदा शहराब जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात स्टाफ में हड़कंप मच गया। ड्यूटी के दौरान कई स्टाफ डॉक्टर नदारत दिखे और कलेक्टर ने अस्पताल में सफाई पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी और उन्होंने अस्पताल के अलग अलग वार्डों, दवा वितरण केंद्र एवं पैथोलॉजी लैब के निरीक्षण के बाद अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों की उपस्थिति के बारे में सीएमएचओ से जानकारी ली। कलेक्टर ने सभी चिकित्सकों को उनके कक्ष में निर्धारित समय पर रहने और ओपीडी करने का निर्देश जारी किया। शासन की जितनी सेवाएं हैं, चाहे वो अपनी जो वहाँ मिलने वाली जो अपनी सुविधाएं हैं, अपनी चिकित्सा सुविधाएं हैं या वहाँ दवाइयों की व्यवस्थाएं हैं या फिर हमारी जो पैथोलॉजी की जो जांचें हैं उनके संदर्भ में यहाँ आज उनका निरीक्षण किया गया था और जो ज़रूरी जो दवाइयाँ हमारे स्टोर में उपलब्ध हैं या नहीं हैं या हमारी ज़रूरी दवाइयाँ हमारे जो वहाँ जो स्टोर से जो हमारा काउंटर है वहाँ उपलब्ध हैं या नहीं, उनकी बारे में जानकारी ली है। अच्छा सर, ये ग्लव्स को लेकर के काफ़ी क्राइसिस चल रही थी, क्या अभी स्थिति है? अभी वहाँ ग्लव्स की आपूर्ति है और कुछ ग्लव्स हमने लगभग 3000 ग्लव्स जो रेड क्रॉस से भी प्रदाय किए गए हैं। उसके अलावा भी जो हमारा जो संभागीय स्टोर है वहाँ से भी हमें ग्लव्स प्राप्त हो चुके हैं। तो वर्तमान कोई भी इस तरीके की कमी ग्लव्स की नहीं है और भी लगातार इन चीज़ों की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति लगातार होती रहेगी। इस तरीके की कोई भी शॉर्टेज अभी जिले में नहीं है।
पन्ना जिले के पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थों के क्रय विक्रय पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत थाना अमानगंज अंतर्गत ग्राम हिनोती में मुखबिर की सूचना पर एक घर से लगभग 30 किलो 500 ग्राम गांजे के हरे पेड़ बरामद किए गए, जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए है। थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि अमानगंज पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम हिनौती में आनंद रेले अपने आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ गांजे का लगाए है और उससे तोड़ करके वो बेचता है। उस सूचना पर हमने जाकर रेड डाली थी तो उसमें बहुत बड़ा पेड़ उसके आंगन में था और उसको हमने अपने कब्जे में लिया और उससे उसके पास कोई गांजा या लगाने का कोई लाइसेंस नहीं था। हमने उसको जब्त किया। 8 किलो 500 ग्राम उसके पास वो गांजा था। आनंद कुमार रेले को 8/20 NDPS एक्ट के तहत हमने गिरफ्तार किया। अपने खेत में गांजा लगाए थे जिसे उखाड़ करके लिए जा रहा था साइकिल से। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर हम पूरे स्टाफ से, मैं और मेरे सहायक निरीक्षक RL नापिक, SI प्रज्ञा, SI श्याम सिंह और पूरा स्टाफ जाकर के हमने जाकर रेड डाली तो ये साइकिल पर लिए जा रहा था। जिसे पकड़ने के बाद उसको गांजे के रूप में उसकी पहचान हुई और उसमें 16 पेड़ थे, 30 किलो 500 ग्राम गांजा था और जिसे हमने जब्त किया और उसको 8/20 NDPS के तहत उसको गिरफ्तार किया और दोनों को हमने कार्रवाई करके अपराध पंजीबद्ध करके न्यायालय पेश किया है, जहाँ जेल दायर है। पवई में नवरात्रि पर्व पर लोगों ने धर्म के प्रति आस्था जताई। यहाँ का प्रसिद्ध कलही देवी मंदिर में रात्रि की आरती में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। रात्रि की आरती में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के भी खास बंदोबस्त किए थे और इसी दौरान धर्मार्थ समिति द्वारा श्रद्धालुओं में भी प्रसाद वितरित किया गया। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।